अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरे बहनों और भाइयों, दुनिया में हर इंसान अपनी तकदीर बदलने की ख्वाहिश रखता है। कोई दौलत के पीछे है, कोई सुकून ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों की परेशानियों से तंग है और कोई दिल के दुख से नजात चाहता है। कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई बे औलादी की वजह से परेशान है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, किस्मत रोशन हो जाए और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या किस्मत वाकई ही बदल सकती है? जी हाँ, कुरान व हदीस हमें बताते हैं कि दुआ, जिक्र और इस्तिग़फ़ार तकदीर के अंधेरों को रोशनी में बदल सकता है। आज मैं आपके साथ वो 3 आसान कलमात शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी दुआओं को कबूलियत तक लेके जा सकते हैं और आपकी किस्मत को अल्लाह के हुक्म से बेहतर बना सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपने ये तीनों कलमात गौर से सुनने हैं और तीनों कलमात की फजीलत भी आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ सुननी है, क्योंकि जब आप इन तीनों कलमात की फजीलत सुनेंगे तवज्जो के साथ तो आपको जब जब भी हाजत होगी और इंशाअल्लाह आप इन कलमात की फजीलत सुनते हुए और ज़्यादा शौक से इन कलमात का वजीफ़ा करेंगे, क्योंकि इंसान जो भी चाहता हो जब अल्लाह ताला से यकीन के साथ, एतमाद के साथ, भरोसे के साथ मांगता है तो इंशाअल्लाह उसे ज़रूर आता होता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सबसे जो अहम बात है, सारे जो दुनिया के मामलात हैं उनके लिए, सुकून के लिए, रिज़्क़ के लिए, पैसे के लिए, औलाद के लिए, घर के लिए 5 वक़्त का नमाजी होना भी बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नमाज अता की है कि ऐ बंदे, तो जब सजदे में सर झुका के मुझसे मांगेगा तो वह ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं भी कबूल फरमाएगा और आपको ज़रूर अता करेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये तीनों कलमात शेयर करने जा रही हूँ और ये तीनों कलमे आप किसी भी जिस नमाज के बाद नियत करके आप मांगेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर अता होगा। सबसे पहले जो मैं बताऊं कि आप अगर फजर की नमाज के बाद ये कलमात का अगर आप वजीफ़ा करेंगे अपने दिल में ये सारी हाजतें रख के तो इंशाल्लाह बहुत ही जो है अच्छा जो रिजल्ट है आपको नजर आएगा। असर की नमाज के बाद भी आप ये कलमात का जो अमल है कर सकते हैं इंशाल्लाह जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। बेसुकूनी है, बे औलादी है, बेघर है, बेरोज़गार है, पैसे की तंगी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मुश्किलात है, तो आप इन कलमात का ज़रूर अमल जो है रोज़ रूटीन से आप करें, इंशाल्लाह आपको सब आता होगा। जी, सबसे पहला जो कलमा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला जो आपने ज़िक्र करना है, वजीफ़ा करना है, ये आप किसी भी नमाज के बाद आप 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर इसकी रूटीन बना सकते हैं इंशाल्लाह। जब आप इसकी रूटीन बनाएंगे तो आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी, क्योंकि ये कलमा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये कलमा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का भी ज़रिया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। यानी इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल व दौलत देगा, बगात और नहरें अता करेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास लोग आते और अपनी परेशानियां बयान करते। कोई कहता बारिश नहीं हो रही, कोई कहता औलाद नहीं हो रही, कोई कहता गुर्बत है। हज़रत हसन बसरी सबको एक ही जवाब देते, इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी की हर मुश्किल का दरवाज़ा खोल देता है। बेशक अब मैं आपको इधर जो कलमा बताने लगी हूँ, इंशाअल्लाह इस कलमे की बरकत से अगर आप बे औलाद हैं, बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, जो भी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह आप इस कलमे की रूटीन बनाएं। आप ख़ुद मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि हमें इस कलमे से कितना फ़ायदा हुआ।
تو جو بھی میرا بہن بھائی اس کلمے کی روٹین بنائے گا وہ اس سے جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور جو میرا بہن بھائی اس کلمے کی نیت کرے وہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اور آپ کے لیے خاص دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کلمہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ تب بالکل ایزی ہیں، آپ کا ذہن بالکل کسی بھی کام کی طرف نہیں ہے، تو آپ تب بیٹھ کے یہ کریں۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں تب کریں۔ سب سے اگر بہتر عمل ہے اگر آپ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کلمے کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی فضیلت ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کلمہ آپ کریں، جس کی بھی آپ نیت کریں، تو آپ کو جو بھی فائدہ ہو آپ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے کلمے کی طرف۔ اس کی بھی فضیلت بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ میں آپ سے اس کلمے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتی جاؤں۔ یہ کلمہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ کلمہ بے بسی کے وقت اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک شخص شدید مقروض تھا، بہت کوشش کرتا لیکن قرض کم نہ ہوتا۔ ایک بزرگ نے کہا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے غیب سے اس کے قرض ادا کروا دیے۔ ماشاءاللہ، اب آپ کو اس کلمے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی کلمہ کون سا ہے، اور اس کی فضیلت بھی آپ نے سن لی ہوگی۔ جو بھی میرے بہن بھائی قرض میں مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کا کسی بھی قسم کا قرض ہے جس سے آپ کو ناامیدی نظر آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم یہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اس نیت کے ساتھ اس کلمے کی روٹین بنائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کلمے کو ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ 100 مرتبہ تسبیح کر کے آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سجدے میں اپنا سر جھکا لینا ہے، اور اس دوران آپ نے دل میں یہ کلمہ پڑھتے جانا ہے۔ یہ جو آپ کو ابھی میں بتا رہی ہوں یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے زبان سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، میرا یہ اتنا زیادہ قرض ہے، مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، میرے مالک میرا قرض ادا کرنے میں میری مدد فرما، کیونکہ جو انسان دنیا میں اپنا قرض ادا کیے بنا اگر چلا جائے اس کو آگے جا کے بہت ہی حساب دینا پڑے گا۔ آپ آگے کے حساب کے ڈر سے اللہ سے مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب العالمین، ہمارا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آپ نے روٹین سے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں میں اس طرح مدد فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور جو بھی میرا بہن بھائی یہ عمل کرے وہ لازمی کمنٹ میں بتائے کہ آپ کو اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا اور آپ نے یہ عمل کتنی دیر کیا، لازمی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اور جو یہ عمل کرنے کی نیت کرتا ہے وہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائے۔ اللہ پاک سب کے حال پہ رحم فرمائے، سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اب آتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف۔ یہ کلمہ بہت ہی اہم، بہت ہی فضیلت والا ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف اللہ کی تسبیح ہے بلکہ دل کو سکون دینے والا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمات کہے اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے سمندر کی جاگ۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے جو آسان بھی ہو اور افضل بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। जी बिल्कुल, अब अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से ये बहुत ही अहम और ख़ास जो तस्बीह है आपको मैं बताने लगी हूँ। ये कलमात बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला है, क्योंकि दुनिया के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। अगर हम अपनी दुनिया भी और आखिरत भी संवारने के अमल करें, अपने दिल के सुकून के लिए, दिमाग के सुकून के लिए ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये जो कलमा है वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आप इस कलमे को दिन में किसी भी वक्त 100 बार आपने ये पढ़ना है। ज़्यादा जो है फजीलत वो अगर आप फजर की नमाज के बाद उठते ही सुबह दिन के आगाज़ में अल्लाह की जो बाकी बयान करें, अल्लाह की वहदानियत बयान करें तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिल को भी सुकून होगा, दिमाग को भी सुकून होगा और आपका सारा दिन सुकून से गुजरेगा। और जब ये आप तस्बीह करें और अल्लाह ताला से अपने लिए सुकून मांगे, अपने दिल के लिए, दिमाग के लिए सुकून मांगे, अपने दिल के लिए नूर मांगे, अपने लिए जो भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अता होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये 3 कलमात देखने में बहुत आसान है लेकिन इनकी ताकत नाकाबिले बयान है। इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ की कुशादगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुश्किलात और बेबसी में अल्लाह की खास मदद। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, दिल की रोशनी और गुनाहों की माफ़ी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले, ज़िंदगी आसान हो और दिल को सुकून मिले तो इन कलमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ऐ अल्लाह, जो ये कलमात पढ़ रहा है और सुन रहा है या इसको पढ़ने की नियत करता है उसकी ज़िंदगी आसान कर दे, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उसके दिल को सुकून दे और उसे अपनी रहमतों का साया अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज ये बहुत ही जो ख़ास वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में इन सारे कलमात को पढ़ने की जो नियत करता है वो ज़रूर कमेंट में इंशाअल्लाह लिखे या अपनी राय का इजहार करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके घर में, रिज़्क़ में, औलाद में, खुशियों में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।